हेलो। सत्संग महाराज जी। सत साहब जी, सत साहब जी। कैसे हैं बोलिए महाराज बोलिए। जी? बहुत अच्छे। आप? महाराज जी मैं ठीक हूँ। मुझे ना धुन सुनाई देने लग पड़ी है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी, वो ना मेरे सिर के ऊपर से आती है, पैर से। अभी देखो, उसमें ऐसा नहीं करना कि सिर के ऊपर आ रही है या नीचे। हमें शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं देना कहाँ से आ रही है, क्योंकि अगर हमने ऐसा आदत लगा ली ना, हम्म। तो फिर वो मन क्या करता है, उसका ठिकाना ढूंढने की कोशिश करता है। एक्चुअली वो जो उसका ठिकाना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आ रही ना। हाँ अंड जी पिंड ब्रह्मांड के बाहर है। एक तो हाँ हम जी प्रकृति के शरीर में है ना, हाँ जी हाँ जी तो एक तो हम ऐसे सोचते हैं मन, एक तो ये हमारे बीच में कहीं से तो भी आ रही है आवाज, या बाहर से, यानी जो हम जो दृश्य देखते हैं ना आंखों से, हाँ वहां जी हाँ से जी आ रही है। यानी वो इधर उसका जो ज्यादा झुकाव है, एक तो शरीर के अंदर होता है मन का, इसलिए वो कहता है कि आंख बंद करो और कहीं तो भी ठिकाना देखो, या उसका झुकाव होता बाहर। बाहर यानी जो खुली आंखों से हम देख रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी यहाँ से कोई आकाश से आ रही है क्या। तो ये जो धुन है ना, ये अंड पिंड ब्रह्मांड के पार से आ रही है। हाँ जी। पहले तो सीधी कान की तरफ से ज्यादा आती थी, फिर कभी ऊपर हो जाती है, फिर कान के इधर, अब बाहर से ऊपर से जैसे आती है। हाँ बराबर है, ऊपर तालु के ऊपर ही वहां से वो आएगी। लेकिन वो क्या है, हमें उसकी आदत ही नहीं लगानी कि ये कान से आ रही है, वो कान से आ रही है। हमको लगता है, हमको समझता है पूरा कि हाँ जी ये राइट कान में आ रही है, कभी लेफ्ट में हो जाती है, कभी ऊपर में हो जाती है, कभी आवाज चेंज हो जाता है। ये जो है ना, हाँ तो जी ये थोड़ा सा प्राकृतिक छलावा भी रहता है। हाँ जी तो हम उसमें नहीं जाना। तो हम जो बोले ना कि जो धुन है ना, बस उसको सुनने की कोशिश करना है, यानी उसका ठिकाना नहीं पकड़ना। अगर आप ठिकाना पकड़े, माने आप प्रकृति में रह जाओ, क्योंकि प्रकृति एक ठिकाना है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन असलियत में उसका ठिकाना वो प्रकृति नहीं है ना। नहीं, उसका परमात्मा ठिकाना सिर्फ शब्द है। शब्द है। हाँ, आया समझ में। तो हाँ अभी जी देखो, प्रकृति में आप बोलेंगी कि आप अमेरिका बोलो, मैं समझ सकती हूँ। आप चाहे तो आंख बंद करने को बोले, हृदय पे ध्यान लगाना, वो समझ में वो ठिकाना समझ में आ सकता है। बाहर वाले ठिकाने समझ में आ सकते, लेकिन ये शब्द ठिकाना है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी जैसे मैंने तो बोल दिया, आपने हाँ भी कर दिए, लेकिन मन नहीं समझता। मन को ये ठिकाना मालूम नहीं, मन को बाहर वाले ठिकाने मालूम है। जैसे मैंने कहा, अमेरिका ठिकाना मालूम है, यूरोप मालूम है, यहाँ वहाँ मालूम है, हाँ जी लेकिन या अंदर वाले भी ठिकाने मालूम है कि आप हाँ ये जी बताओ कि अंदर में यहाँ ध्यान लगाना, या बाहर का ही ठिकाना कुछ ऐसा फिक्स करके, या कोई बिंदी बिंदी ब्लैक बिंदी लगा के उसके ऊपर ठिकाना रखूं, या कोई लाइट के यहाँ मैं ध्यान दूं, या कोई ज्योति के ऊपर ध्यान टिकाऊं, बाहर भी, वगैरह वगैरह। तो ये ना अंदर है ना बाहर है। देखो ठीक। अभी वो जो धुन आ रही ना, तो हाँ अभी जी एक काम करो, जैसे धुन आई, आप कान बंद करें तो भी आपको सुनाई दे रही है, हाँ जी और खुली कान में भी सुनाई दे रही है। तो हाँ अभी जी आप क्या क्या समझेगी, अगर सचमुच में हाँ बाहर जी होती तो आप जब कान बंद करते तो आपको फिर सुनाई नहीं देनी चाहिए ना, बराबर हाँ कि नहीं। जी हाँ ठीक है। अगर वो अंदर चालू है ऐसा समझो, हाँ जी, तो खुले कान में सुनाई नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। हाँ, उसका अगर अंदर में चालू है तो फिर अंदर में चालू है, इसलिए हमको कान दबाने पड़ते, फिर समझ में आता है अंदर चालू है। लेकिन ये चीज ऐसी है कि कान बंद करने भी चालू, खुली कान में भी चालू। तो ये जो ये पजल है ना, हाँ जी ये पजल ही है, बहुत अलग है। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है कि मैं अंड पिंड ब्रह्मांड के पार, जो हाँ मेरा आदर द्वीप है, जो मेरी नवतम सुरती है, हाँ जी वहाँ ये धुन चालू है। जैसे अभी आपने फोन लगाया तो आप अभी नासिक में बोल रही हो, बराबर, हाँ आपका जी बॉडी आपके घर में है,
ये जैसा सत्य है वैसा ही वो जो धुन वहाँ चालू है, हम यहाँ से उसकी निगरानी करते हैं या यहाँ से सुनते हैं। हाँ जैसे जी। आप आपके मोबाइल से मेरा आवाज सुन रही है, लेकिन मैं कहाँ बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली? मैं नासिक बोल रहा हूँ ना, नासिक में हूँ, जीवित ठीक। शरीर में मैं बोल रहा हूँ, नासिक में बोल रहा हूँ, और वो आवाज कन्वर्ट होके आपको वहां आ रहा है आपके घर में। लेकिन असल क्या है, सत्य क्या है? सत्य यही कि मैं नासिक से बोल रहा हूँ और आप कहाँ सुन रही? आपके घर में मेरा आवाज सुन रही है। हाँ जी। इसको कहते सत्य। वैसा वो जो है ना, वो आवाज ना हमारे शरीर के अंदर है ना हमारे शरीर के बाहर है, तो वो है सचखंड में, सतलोक में। उसको अनामी लोग भी कह सकते हो, बहुत सारे नाम है, लेकिन नाम में क्या होता है फिर हम भटक जाते हैं, फिर वो कोई कल्पना करने लगते हैं। तो जो ये वो जो अधर द्वीप है जहाँ परमात्मा का ठिकाना है वो है। जैसे ऐसा समझो हमारा शरीर एक बॉल है, बराबर? चेंडू समझते हैं, चेंडू गेंद। हाँ जी, गेंद। बराबर। और ये जो हम आंखों से देख रहे हैं ना, ये प्रकृति पूरी, हाँ जी। ये भी एक बॉल है, ये भी एक गेंद है, ये एक चेंडू है, बराबर? अभी क्या हो गया, आप ये पूरे प्रकृति के जो गेंद है, चेंडू है, उसके अंदर में आप हो, बराबर ना? हाँ जी। यानी आप एक गेंद हो और आपके ऊपर और एक गेंद है, हाँ जी। प्रकृति वाला। और एक तीसरा जो गेंद है, यानी ये जो दूसरा जो गेंद है ना प्रकृति वाला, उसके ऊपर वो परमात्मा का ठिकाना है। आया समझ में? बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो आवाज कहाँ चालू है? वो दोनों गेंद के परे, यानी हम क्या कहते हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड के परे परे चालू है वो आवाज। जैसा एक सूरज एक जगह स्थिर है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर काम करता है कि नहीं? करता है। सूरज की किरणें सब काम करता है, लेकिन वो तो एक जगह स्थिर है ना, सूरज। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वैसा ही परमात्मा एक जगह वहाँ स्थिर है, वहाँ वो धुन चालू है, वहाँ वो नूरी स्वरूप में वो वहाँ बैठा है, धुन स्वरूप में बैठा है, नूरी स्वरूप में, प्रकाश में। ऐसा समझो, कुछ भी समझो। ये क्या है, ये जो शब्द है, नूरी समझो, धुन समझो, आवाज समझो, ये हमने यहाँ बनाए हुए वो शब्द है ना प्रकृति में। हाँ जी। और हमको प्रकृति वाली भाषा ही समझती है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, लेकिन कैसे हम नूर बोले लगे, हमारे सामने क्या आता है? प्रकाश। फिर परमात्मा का प्रकाश स्वरूप है, आप तुरंत बोलेंगे ना। हाँ। क्योंकि हमको मालूम है प्रकृति में नूर का अर्थ होता है प्रकाश, और धुन का अर्थ होता है आवाज, बराबर? और आवाज जो भी होता है वो कानों का विषय होता है, ये तो हम समझते हैं, क्योंकि हर आवाज हम कानों से ही सुनते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। कैसा भी हो, अंदर वाला आवाज हो या बाहर वाला आवाज हो, उसके लिए कान जरूरी होते हैं। हाँ जी। वैसा ही जो आँख होती है, आँख ये दिखने वाली चीज है ना, और आँख ही प्रकाश देख सकती है, या सब कुछ देख सकती है, बराबर? हाँ जी। हम अंदर वाले भी, हमारी एक आँख है, उससे भी हम सपना देखते हैं ना। हाँ जी। तो सपने में तो हमारी आँख बंद होती है ना, लेकिन अंदर वाली जो आँख है वो सपना देखती है। माने आँख का काम क्या है? देखना। और कान का काम क्या है? सुनना। तो वैसे अभी ये जो धुन आ रही है, वो अगर कान का विषय होती तो फिर कान बंद करने पर कोई तो भी एक जगह होता ना फिर वो। हाँ जी। वो जो आवाज है अगर कान का विषय होता तो एक तो कान बंद करने पर आना चाहिए वो धुन, या खुली कान से आना चाहिए धुन जी। लेकिन वो कान का विषय नहीं है। क्यों? तो कान बंद करने पर वही धुन आती है, खुली कान में भी तो भी आती है। इसका मतलब फिर कहाँ समझे? बाहर समझे तो अंदर नहीं आना चाहिए आवाज, कान बंद करने पर अंदर नहीं आएगी धुन। अगर अंदर धुन समझे तो बाहर कैसे क्या समझ में आ रही है कि चल रही है धुन? यानी वो अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, यानी ये कानों का विषय बिल्कुल नहीं। वैसा ही वो जो रोशनी मैंने कहा ना, नूर, वो जो नूर है ना, वो एक प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश ऐसा है, वो आंखों का विषय नहीं।
चाहे अंदर वाली आँख हो, तीसरी आँख, या बाहर वाली जो हमारी भौतिक आँख है वो, तो इसका विषय वो नहीं है। इसीलिए वो एक नूर तत्व में परमात्मा बैठा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसमें धुन चालू है। वो धुन वहाँ अखंडित चालू है, निरंतर चालू है, आदि अनादि से चालू है। और वो जो धुन ने या नूर ने या धुन ने पूरा ब्रह्मांड व्याप्त किया है हमारे सह। देखो उसकी व्याप्ति, जैसा एक सूरज पूरा पृथ्वी का व्याप्त है ना, बिल्कुल पूरे पृथ्वी में प्रकाश देता है, लेकिन वो एक जगह स्थिर है। वैसा परमात्मा ये तो सूरज और चांद के भी ऊपर है। उन्होंने ही चांद और सूरज पैदा किए हैं, ये 35 लाख ब्रह्मांड किए हैं। तो उसका जो नूर जो है, उसका प्रकाश और उसका ध्वनि, वो सब कवर करता है। ये 35 लाख ब्रह्मांड कवर करता है। बोलो अभी, जैसा सूरज ये हमारी पृथ्वी कवर कर लेता है, वैसा वो परमात्मा हम सबको कवर करता है। इन्हें ऐसा समझो कि सब खबरात हमारी रखता है, कन कन की, यानी चींटी की भी खबर उसके पास है। वो चींटी के समझो ऐसा एक कल्पना करो, जो चींटी होती है ना, वो कितनी सूक्ष्म होती है, छोटी होती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके पाँव के जो घुंघरू हमने अगर तैयार किए, घुंघरू बजने वाले, तो वो चींटी के पैर के घुंघरू की आवाज भी वो सुन सकता है। कौन? परमात्मा। तो देखो फिर उसका कितना बड़ा दायरा होगा। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, कि जैसे हमें ये कंटिन्यू ये धुन सुनाई देती रहते है, उसके आगे भी कोई हमें अनुभव होते चले जाएंगे? हाँ, वो अनुभव होते जाएंगे। जैसे कौन से अनुभव? जो हमारे मन में अनुभव है वो। जैसे कोई ऐसे सवाल होते हैं कि आपको लगता है कि ये जो सवाल है इसका पूरी दुनिया में कोई भी जवाब नहीं दे सकता, तो वो जवाब आपको आपे आप मिलने लगते हैं। अच्छा, ये एक बात होती है। अगर आपका कोई, आपका मन चाहता है कि मुझे ये देखना है, वो देखना है, अगर आपकी इच्छा है, हाँ जी, तो वो भी अपनों को आपको दिखने लगता है। लेकिन वो सच्ची दुनिया नहीं होती। वो सिर्फ ऐसा समझो कि एक आपका जो मन का जो इच्छा है उसकी पूर्ति होती है, बाकी नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो सच नहीं होता। समझो अभी आपको कोई स्वर्ग देखना है, ऐसा समझो, बराबर? तो परमात्मा वो आपकी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उसका माने स्वर्ग है ऐसा नहीं है। वो आपकी एक इच्छा थी, आपका वो मन था, तो इसीलिए वो प्रकट हो गया और आपको दिखने लगा। है समझ में? और महाराज जी, मेरे को ना एक जैसे कभी भी मेरे को देवी देवताओं के सपने नहीं आते, क्योंकि मैं उनको नहीं मानती। बराबर है? नहीं मानती, इसीलिए नहीं आ रहे ना। हाँ, तो ना वो मेरे को एक सपना आया कि ऊपर से एक मतलब देवी सी आई है, मेरे आंगन में उतर गई है। जब हम सारे उसको पैर को पकड़ने लगे, उसके बाद वो उड़ नहीं पा रही। उसकी शक्ति जैसे कम हो जाती है। स्पर्श किए, गिरती है, कभी इधर गिरती है, कभी इधर गिरती है, फिर वो मेरे सपने में सामने ही वो किसी घर के अंदर गिर जाती है, घुस जाती है। ऐसे सपने मुझे पहले कभी नहीं आते थे, लेकिन अब बड़े सपने ऐसे ऐसे उठपटांग आ रहे हैं। देखो, ये जो सपना होता है ना, एक तो हकीकत में वो एक तो सच नहीं होता, क्योंकि इस जन्म में तो हमारे कोटि कोटि जन्म हो चुके होते। चाहे हम चींटी से लेकर पूरे ब्रह्मांड का जो ये है, कोई इंद्र बोलो, विष्णु जी बोलो, कृष्ण जी बोलो, इन्हें हमारे जन्म बहुत सारे हुए होते हैं, हमको मालूम नहीं होता। हाँ जी। तो फिर ये सपना जो होता है ना, ये सब मिक्सिंग में आ जाता है। जैसा कलर 9 कलर है ना, लेकिन 9 कलर में सब मिक्स कर दो तो क्या कलर बन जाएगा? तो उसका कुछ ये नहीं है ना। ऐसा आप फिर वो अलग नहीं कर सकते कि ये काला अलग है, ये नीला अलग है। तो वैसा ये सपना है ना, सब खिचड़ी ज्ञान रहता है, कुछ भी दिखता है, कुछ भी।
इसीलिए सपना जो होता है ना उसको हम सत्य नहीं कहते, या उसका विचार भी करना नहीं। और सपना का एक दूसरा अर्थ होता है, ये बदलते रहता है। जैसे आपको किसी दिन एक सपना गिर गया तो वही सपना आगे कभी 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 नहीं आएगा, अलग आएगा, लेकिन वह नहीं आएगा। तो ये प्रकृति में है ना। तो देखो सपना क्या होता है, विचारों का एक मोहजाल है ना। हाँ जी। विचार कल्पना, जो हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, विचार करते हैं, तो वो एक खिचड़ी ज्ञान रहता है, तो वो उसमें नहीं जाना। लेकिन महाराज जी, हम तो मेरे को तो विचार भी नहीं होते, ना विचार आते, ना उस चीज के बारे में सोचते। फिर वो जब से मैंने ये धुन सुनी ना, तब से मुझे ऐसे जैसे कोई चीज मतलब ऐसे आ रहे हैं सपने। पहले मुझे सपने नहीं आते थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे नींद होती ना तो सपना होता ही है, लेकिन ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि सपने आ रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। उल्टा ऐसा कहते हैं कि सपना आना जो होता है ना, तो शरीर तंदुरुस्त है, उसका एक कारण है। ऐसा भी कहते हैं कि ज्यादा जैसे जिसको सपना गिरते है ना, तो उसका शरीर अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आंखों का जो हम सोते हैं ना, तो उसमें भी एक काम हमको लग जाता है। ये कर्म सिद्धांत है ना, प्रकृति में हम रहते हैं तो। और ये सपना सबको आता है, छोटा बच्चा हो लेके बूढ़ा आदमी तक, ये चलते ही है। तो उसका निशानी होती है कि हम अच्छे हैं। ठीक। तो हमारी प्रकृति अच्छी हो रही है, ऐसा समझ लो। तो क्या है, उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं, वो ज्यादा ये नहीं करना। हमारा अभी इतना ही करना कि परमात्मा हमारे पास आए हैं, वो स्वयमेव में आए हैं, स्वयमेव में धुन प्रकट हुई है। बस अभी उस आचरण में हमें रहना है, उस धुंधी में ही हमें रहना है, क्योंकि वही हमारा आखिरी में साथ रहने वाला है। जीते जी भी साथ में है, और मरने के बाद यही धुन हमारे साथ में रहने वाली है। देखो इतना बड़ा खजाना है परमात्मा ने, और ये निरंतर अखंडित परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंग संग खेलता है। अभी उसके साथ ही रासलीला खेलना, बाकी क्या है, ये अंतिम सत्य। अभी इसके आगे कोई सत्य नहीं है। यही हमारा जीवन का मकसद होता है, और यही पाने के लिए पहले के जमाने ऋषि मुनि कोटि कोटि बरस तपस्या करते थे, तब ये जाके प्राप्त होता है। लेकिन अभी हमारा भाग्य अच्छा, आपका भाग्य अच्छा कि ये हमें इस जन्म में मिल गया। देखो आपको मिल गया, मैं इसका मतलब पूरी दुनिया को मिल गया ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा बात है, ये समझने वाले को समझता है। कोई नहीं समझेगा ना इस बात को। हाँ, ये बातें होती थी, सार शब्द वाली बातें, या परमात्मा के चमत्कार नमस्कार के परमात्मा ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये संतों को प्राप्त हुआ, वो संतों को प्राप्त हो गया, फिर उसकी लीला, ये सब पोथी पुराने में हम देखते थे, धर्म ग्रंथ में ही सुनते थे। लेकिन वही घटना असल में हमारे साथ घट गई है। ये क्या थोड़ा है, कम है? मैं एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानो? नहीं, बोलो। पक्का? हाँ, बोलो। महाराज जी, जैसे आपको ये दिया परमात्मा ने, आपके पास ये आया, तो आप चैतन्य अवस्था में थे, जागे हुए थे? देखो ये तो बात बराबर है, जागृत अवस्था में ही ये होता है, सपना अवस्था में नहीं ये होता, क्योंकि सपना अवस्था वो झूठी अवस्था होती है। देखो हमारे जो भी व्यवहार है ना, वो जागृति वाले होते हैं ना। हम ऐसा किसी को नहीं कहते कि मैंने आपको सपने में 10,000 रुपए दिए थे तो वो वापस दे दो, तो वो चलेगा क्या? उसके लिए कौन साक्षी है? तो यानी सपने वाले जो भी होते हैं, दृष्टांत कोई बोलते हैं सपने में देवता आई, देवी आई, ये आया, वो आया, ऐसा वरदान प्राप्त होया, वो ऐसा झूठ होता है। वो खुद कुछ भी बोले। और ये जो प्रक्रिया होती है ना परमात्मा की, देखो, और ये स्वयमेव में होती है, और परमात्मा स्वयमेव में देते हैं। और जैसे देखो मुझे दिए और मैंने दूसरे को दिए, तो उसमें कोई फर्क आया क्या? सचमुच में आपको भी घटित हो रहा है ना वो। हाँ जी। बड़ा, लेकिन मैंने ऐसा कहा होता कि मुझे परमात्मा मिले
जागृत अवस्था में मिले, मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो मेरे पास ही है। आप मेरी पूजा करो, फिर मैं आपको प्रसन्न हो जाऊंगा, फिर आपको मैं मेरे मन में आया तो दे दूंगा, वो चमत्कार नमस्कार वो देखा जाएगा। बस आप मेरी पूजा करते चलो, मेरे बंधन में रह जाओ, मेरी कंठी माला पहनो, मेरे पैर दबाओ, मेरी इच्छा जो है, आपको जो दान पुण्य करना है वो मेरे लिए करो, आपका तन मन धन मुझे दे दो, तब मैं प्रसन्न होकर बाद में मैं आपको परमात्मा दे दूंगा। ये क्या हुआ? एक बकवास हो गया ना। ये तो ठीक है। ये लोग ऐसे कर रहे हैं ना, लेकिन मेरे साथ जो घटित हुआ, हाँ जी, तो वही आपको मैंने दे दिया ना। हाँ, तो वैसा आपको घटित हुआ ना। फिर अब आप समझो कि वो जो घटित हुआ है ये असली सत्य है, अंतिम सत्य है, क्या कोई और आपको लगता है इसके आगे भी कुछ होगा, या इसके पहले आपको किसी ने कुछ दिया होगा, उसकी तुलना करो, बराबर कि नहीं? तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना सत्य है। बाकी तो लोग ने तो इसके बहुत बहुत कुछ कहा, लेकिन कहानी सुनाई, झूठे वादे किए, लेकिन कुछ भी दिखाया नहीं, कुछ भी बताया नहीं, कहानी बताते गए। देखो, पानी पानी का ग्रंथ लिखने से, या पानी पानी का जाप करने से, या पानी पानी का जपा करने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। देखो, आपकी प्यास जब बुझेगी तब आप उसको कहना कि ये मुझे पानी पिलाया था, वो सच्चा ज्ञान है। कहानी में क्या है? पानी पानी रखने से थोड़ी प्यास बुझने वाली। वैसे ये जो बाकी लोग बोलते हैं ना, परमात्मा है, परमात्मा वो है, आत्मा ऐसा है, वैसा है, हमारा जीवन ऐसा है, गुरु ऐसा है, देव ऐसा है, भगवान ऐसा है, क्या नहीं सब कुछ बताते हैं, लेकिन क्या है वो बताने से, हम सुनने से क्या फर्क पड़ा? देखो, आज तक बहुत सारे लोगों ने कितने गुरु किए होंगे, या आत्मा परमात्मा की बातें की होगी, या उसके अनुसार उन्हें जाप किए होंगे, जपा किए होंगे, आनंद धुन सुनी होगी, एकांत स्थली गए होंगे, बहुत सारा ध्यान करते होंगे, रात 3-3 बजे उठते होंगे, बहुत ध्यान किए। क्या उनको अनुभूति हुई? देखो, लोगों को कुछ हुआ? उनको उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो गया? वो टाइम भी दुखी थे 50 साल में, वो 50 साल से करते करते आज भी वो ऐसे दुखी है। उनको पूछो कि क्या फर्क पड़ा? आपने तो बहुत गुरु भक्ति की, आप बोले कि मैंने गुरु के लिए बहुत किया, गुरु ने जैसा बताया वैसा हमने किया, मंत्र किए, तंत्र किए, ध्यान साधना किए, बहुत गुरु की सेवा की। तो उनको पूछो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कहीं परमात्मा मिला? तो वो क्या बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा मानसिक टेंशन में वो आ गए, उनको मानसिक बीमारी लग गई, कोई आदतें लग गई, यानी ध्यान करने की आदत, मंत्र जपने की आदत, अजपा करने की आदत, कोई ध्यान करने की आदत, कोई कान दबाने के बाद आनंद धुने सुनने की आदत, यानी वो उल्टा एडिक्ट हो गए। जैसे कोई ये पीता है ना, दारू पीता है ना, नशा करता है ना, उसको कैसे आदत गिर जाती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता, वैसे ये लोग अभी उनको एडिक्ट हो गए। गुरु के बिना उनको कुछ सुझता नहीं, गुरु की पूजा करनी पड़ती है उनको। हाँ जी महाराज, बहुत सारे कुछ ना कुछ करना, तभी उनको शांति मिलती है। तो ये क्या हुआ? देखो, गुरु की पूजा की, परमात्मा मिला, जाप किया, जपा किए, ध्यान किए, परमात्मा मिला? नहीं मिला। या ऐसा समझो उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ। लेकिन हमें तो कुछ तो भी मिला ना, और हम वो जो भी हमको मिला, जो भी घटना घटी, वो हमेशा लिए घट रही है। ऐसे नहीं कोई जादू के, इसमें कोई जादूगरी दिखा दी, हाँ आपको दिख गया क्या परमात्मा? हाँ दिख गया, बस हो गया काम आपका, जाओ अभी। ऐसा कुछ किए कि हमने नहीं किए ना, आपको साक्षात लखा दिए और हमेशा के लिए आपके पास दे दिए। अभी वो कभी जाने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए वो आप परम आनंद देने वाला है, परम शांति देने वाला है इसका, या परम सुख देने वाला है। इसके बाद कोई नहीं है, या कोई परमात्मा नहीं होता, या कोई कुछ नहीं हो। आप वो सार शब्दों को कुछ भी बोले, चाहे तो आत्मा बोले, परमात्मा बोले, जो आपको नाम देना है वो दे दो, लेकिन जो घटना घटित हुई है वो परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए हुई है। इसको हम जीते जी अमरता प्राप्त हो गए ऐसे बोलते हैं, जीते जी मोक्ष मिला है,
यही कहते, ऐसा ही धर्म ग्रंथ में लिखा है। हाँ जी, हाँ ठीक है महाराज जी। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद है ना, रोज सत्संग सुनते जाओ, वो भी एक बड़ा आशीर्वाद है। वो उससे से क्या होता है, हमारा प्रेम मिट जाता है और हम जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पवित्र होने लगते हैं। वो परमात्मा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।